नमस्कार। आज हम बात करेंगे कब्जियत के कारणों के बारे में यानी कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज़ के बारे में। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी बीमारी के कारणों को समझना ज़रूरी है। यदि हम बीमारी के कारणों को समझ सकेंगे तभी हम ढूँढ पाएँगे कि इनमें से कौन-सा कारण हमारे केस में एप्लीकेबल है और उसके हिसाब से ही हम बीमारी का सही ट्रीटमेंट कर पाएँगे। कॉन्स्टिपेशन के कारणों पर आज बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। कॉन्स्टिपेशन का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है फाइबर हमारे डाइट में कम होना। फाइबर यानी साग सब्जी या ग्रेन्स में या नॉन वेजिटेरियन डाइट के अलावा बाकी सारे जो वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कंपैरेटिवली फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। ये फाइबर आपके मूवमेंट जो मोशन का होता है या फूड का होता है उसको इम्प्रूवाइज करते हैं। इसीलिए जो लोग के डाइट में फाइबर कंटेंट कम होता है उनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट कारण है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी अगर होगी तो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होगा। जितना बॉडी में पानी की कमी होगी उतना ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन होगा। इसलिए हर कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट को फाइबर ज़्यादा लेने को और पानी ज़्यादा लेने को बोला जाता है। जितना बैठे बैठे का जीवन किसी व्यक्ति का होगा या सीडेंटरी लाइफस्टाइल होगी, कोई काम जो व्यक्ति नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, उसको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होगा। जो मोशन करने की अर्ज जब उसको होती है, मोशन करने का मन होता है, उसको अगर इग्नोर करता है और उस टाइम में अगर मोशन पास करने को नहीं जाता है, बाद में जाता है, तो वैसे व्यक्ति को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। कुछ मेडिसिन है, इनकी वजह से भी हो सकता है। कुछ बीपी के मेडिसिन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, एंटी डिप्रेसेंट्स है। ये सब के इफेक्ट की वजह से भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ मेडिकल बीमारियां हैं जैसे कि पेट से संबंधित इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें आंतों में सूजन हो जाती है और पेट दर्द, ब्लोटिंग, ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स, ये सारी चीज़ें मिलती है। थायराइड की अगर कमी हो यानी हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। डायबिटीज़ की वजह से आंतों का प्रॉपर मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन यानी ब्रेन से रिलेटेड कुछ बीमारियां जिसकी वजह से आंतों में प्रॉपर जो करंट जाना चाहिए, सिग्नल जाना चाहिए, वो प्रॉपर नहीं हो पाता, इससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके अलावा कुछ कोलोन के डिसऑर्डर्स है जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर, इसमें भी कॉन्स्टिपेशन होता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है क्योंकि जो बच्चे का साइज जब बढ़ जाता है तो वो जो नलियाँ हैं या कोलोन है उनको कंप्रेस करता है, तो एक तरह से मोशन अटक जाता है। इसके अलावा जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं या बहुत एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, उनका फूड हैबिट्स चेंज हो जाता है, प्लस बाउल हैबिट्स भी चेंज हो जाता है, तो इसलिए भी उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। उम्र वाले पेशेंट को उम्र के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है बाउल का मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज होता है, इससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। जो लोग पानी कम मात्रा में लेते हैं, खाना खाने के साथ पानी नहीं लेते या खाने के बाद पानी नहीं लेते, उससे भी उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। मेंटल स्ट्रेस अगर लंबे समय तक हो तो ये भी कॉन्स्टिपेशन का एक कारण होता है। बहुत ज़्यादा मोशन के लिए अगर कोई दवाइयाँ ली जाए, अगर लैक्सेटिव को लंबे समय तक लिया जाए तो वो भी आंतों को एक तरह से आदत डाल देते हैं, तो ओवर यूज ऑफ लैक्सेटिव्स भी एक कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। इसके अलावा कोई भी बीमारी के लिए लंबे समय तक अगर ट्रीटमेंट चल रहा हो, पेशेंट बेड रिडन हो, लंबे समय तक दवाएं वगैरह ले रहा हो, तो इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। जो लोग डाइटरी प्रेफरेंसेस को और क्या खाना पीना है, किस तरह की चीज़ें को लेना है, उसको अगर ध्यान नहीं देते तो उसकी वजह से भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा फीमेल पेशेंट्स में पेल्विक फ्लोर यानी जो मसल्स है, हमारे जो एनल स्फिंक्टर है उसके आसपास की जो मसल्स पेल्विस में होती है, वो मसल्स का अगर टोन कॉम्प्रोमाइज होता है तो इसकी वजह से भी होता है, जो कि प्रेगनेंसी या डिलीवरी करने के बाद भी औरतों में ज़्यादा देखने को मिलता है कि वहाँ पे मसल्स प्रॉपरली काम नहीं कर पाती, उनका प्रॉपर फंक्शनिंग या जो दबाना चाहिए उनको मोशन को निकालने के लिए वो प्रॉपर काम नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगर बाउल के रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो और किसी को रेक्टल प्रोलैप्स हो यानी जो कोलोन है वो पूरा बाहर निकल के आ गया हो एनल एरिया से, या मोशन करने के दौरान बहुत ज़्यादा किसी को पेन हो रहा हो, तो वहाँ पे लोगों को एनल फिशर अगर हो गया हो तो लंबे समय तक लोग मोशन के लिए नहीं जाते हैं, इससे भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स, खासकर थायराइड की प्रॉब्लम्स अगर है तो इनसे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। कुछ मोशन के रास्ते में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हो, जैसे वहाँ कोई गांठें बन गई हो, कोई स्ट्रक्चर्स हो, कोई कारण से मोशन का मूवमेंट अगर रुक रहा हो, तो वैसे लोगों को भी प्रॉब्लम्स होती है, वैसे लोग को भी कॉन्स्टिपेशन होता है। गायनेकोलॉजिकल बीमारियां जैसे कि यूट्रस में अगर फाइब्रॉइड हो, बच्चा हो, या यूट्रस में कोई और गठान वगैरह हो, कैंसर वगैरह, तो इससे भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मेडिसिन, खासकर बीपी के मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन कर सकती हैं। प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन के दौरान फीमेल पेशेंट को जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है।
इसके अलावा लेड पॉइजनिंग, सिस्टिक फाइब्रोसिस, डाइवर्टिकुलर डिजीज, हर्शस्प्रंग डिजीज, ये सब रेयर कारण है जिसकी वजह से लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ ब्रेन रिलेटेड बीमारियां हैं जिससे ब्रेन का सिग्नल्स जो है आंतों में नहीं पहुंच पाता, इससे भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। और कई बीमारियां ऐसी होती है जिसमें आंतें प्रॉपर काम नहीं कर पाती और वो एक तरह से फंस जाती है, जिसको वॉल्वुलस या इलियस बोलते हैं। इनकी वजह से भी प्रॉपर काम नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है इलियस में कि आंतें के मसल्स बिल्कुल पैरालाइज हो जाती हैं और वो मूवमेंट को, कोलन को या खाने को मूव नहीं कर पाती, धक्का नहीं दे पाती है। वो मसल्स का नॉर्मल फंक्शन ये होता है कि वो पुश करके धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट करके खाने को आगे धक्का देते जाती है। अगर वो पैरालाइज हो जाए मसल, जिसको इलियस बोलते हैं, पैरालिटिक इलियस, तो इसकी वजह से भी कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है। बेसिकली बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। आज हमने उन बारे में बात करी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कारण ये है कि अगर कोई फाइबर का डाइट नहीं ले, डिहाइड्रेशन हो बॉडी में, एक्सरसाइज नहीं करे, मोशन जाने के सही टाइम पर मोशन करने का ट्राई नहीं करे, अर्ज को इग्नोर करे, कुछ मेडिसिन जो कि कॉन्स्टिपेशन करती है वो अगर किसी को हो जाए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, थायराइड, डायबिटीज, कुछ ब्रेन रिलेटेड बीमारियां, कुछ कोलोन रिलेटेड बीमारियां अगर हो तो हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है। ट्रैवल या तो रूटीन लोगों का अगर चेंज हो जाए तो हो सकता है। उम्र के साथ लोगों को हो सकता है। फ्लूइड अगर ज़्यादा नहीं ले तो हो सकता है। स्ट्रेस अगर ज़्यादा हो तो हो सकता है। लैक्सेटिव्स यानी कॉन्स्टिपेशन कम करने की दवा बहुत ज़्यादा ले तो हो सकता है। स्पेसिफिक डाइट्स ले जिसमें फाइबर कम हो, उसमें हो सकता है। कुछ मेडिसिन, खासकर बीपी के मेडिसिन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह ज़्यादा लेने से हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान पेल्विक फ्लोर की मसल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाए या किसी ब्रेन रिलेटेड बीमारी से मसल की ताकत चली जाए तो भी हो सकता है। एनल एरिया में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, जैसे वहाँ पे कोई फिशर हो जाए या रेक्टल प्रोलैप्स हो जाए तो हो सकता है। आंतों में कोई वॉल्वुलस हो या आंतों की मसल्स पैरालाइज हो जाए तो हो सकता है। हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी हो सकता है। तो ये बेसिकली बहुत सारे कारण हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इनमें से जो कारण आपको है अगर वो पता चल पाए तो फिर बीमारी का इलाज ईजी हो जाता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ जानने को मिला होगा। ये टॉपिक बेसिकली एक लिस्ट जानने के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं है। हर तरह के कॉन्स्टिपेशन के कारण अलग अलग होते हैं, तो उनके निवारण भी अलग अलग होते हैं। अगर हम उनको समझ पाएंगे तभी हम बीमारी को सही तरह से या सुचारू रूप से मैनेज कर पाएंगे। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।